सुमन एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। उसके बाद सुमन की मां ने सुमन के लिए रिश्ता देखना शुरू किया था और सुनील नाम के लड़के से सुमन की शादी की थी। सुनील के परिवार में सुनील और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। सुनील की माँ यानी कि कला देवी बड़ी ही सख्त टाइप की औरत थी। सुनील और सुमन का औक्षण कला देवी करती है। आओ बहू अंदर आओ। वो दोनों अंदर आकर कलावती का आशीर्वाद लेते हैं। देखो बहू, मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ कि मैं सख्त मिजाज की औरत हूँ। मैं जब बहू बन के इस परिवार में आई तब मेरे सास ने मेरी कुछ परीक्षा ली थी और उस परीक्षा में मैं खरी उतरी थी। आज मेरी बहू आ गई है। मुझे लगता है कि मेरी बहू भी मेरी तरह सर्वगुण संपन्न हो। मुझे देखना है कि तुझ में क्या क्या खूबियाँ है। तो क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? जी माँ जी, आप जैसा कहे। ठीक है, कल तुम सुबह पहली रसोई में चूल्हे पर का खाना बनाओगी। किंतु खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ तुम्हें जंगल से जाकर लाना होगा और जंगल में बहुत जंगली जानवर रहते हैं और वहाँ अंधेरा भी छाया रहता है दाट झाड़ियों की वजह से। तुम्हें संभल कर जाना होगा और लकड़ियाँ लाना होगा और इसके बाद खाना बनाने के लिए पानी तुम्हें नदी से जाकर लाना होगा। हमारे गांव के पास में ही एक नदी है, वहाँ से तुम्हें पानी लाना होगा। हे राम भगवान, कितनी मुश्किल परीक्षा ये है। जंगल में जाना, आजकल कौन ऐसी परीक्षा लेता है। किंतु ठीक है, माँ जी को मेरी बहादुरी देखनी है ना, तो मैं भी तैयार हूँ। सुमन जंगल की ओर जाती है। वो जंगल बहुत ही बड़ा और घना था। सुमन आगे चल रही होती है, तभी पीछे से कुछ आवाज आती है। सुमन पीछे देखती है तो बहुत बड़ा भालू उसके पीछे आ रहा था। सुमन थोड़ा डर जाती है, किंतु वो बड़ी धैर्य से काम लेती है। भालू का प्रतिकार करती है। भालू वहाँ से चला जाता है। सुमन आगे बढ़ती है तो सुमन को रास्ते में किसी के रोने की आवाज आती है। इस जंगल में कौन रो रहा होगा, मुझे जाकर देखना होगा। और सुमन उस तरफ जाके देखती है तो एक सिम्बा वहाँ पे जख्मी पड़ा था और वो दर्द से करार रहा था। सुमन तुरंत उसके पास जाती है, सिम्बा को उठाती है और उसे पानी के पास लेकर जाती है और उसे पानी पिलाती है। उसकी जख्म पर कपड़ा बांधती है। धन्यवाद, मैं बहुत तकलीफ में था। मेरा पैर इस झुड़ुप में फंस गया था और इसकी वजह से मेरे पैर पर चोट आई थी। मैं उठ भी नहीं पा रहा था, किंतु आपने मेरी सहायता की और मुझे पानी पिलाया। अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। तुमने निडर होकर मेरी सहायता की। तुम्हें मेरे पास आने में डर नहीं लगा? सच बताऊं, डर तो लगा मुझे, किंतु मैंने तुमको तकलीफ में देखा। तकलीफ में मदद करना यही सबका धर्म है। किंतु तुम यहाँ जंगल में क्या करने आई हो? ओ, मैं लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में आई थी। जंगल में बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर है, उससे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। इस तरह तुमको अकेला नहीं आना चाहिए था। हाँ, मुझे मालूम है, किंतु मेरा लकड़ियाँ लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं एक जोखिम उठा के जंगल में आई हूँ। ठीक है, तुम अब ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ से लकड़ियाँ लो और फिर मैं तुम्हें जंगल के बाहर भी छोड़ने के लिए आता हूँ। इस तरह सुमन सिम्बा के साथ जाती है और वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। इसके बाद वो सिम्बा सुमन को जंगल के बाहर भी छोड़ने के लिए आता है। इस पूरी यात्रा में वो सिम्बा हमेशा सुमन के साथ ही था। अब उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई थी। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुमने मेरे साथ में रहकर मेरी रक्षा की। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। और वो रहने दो, आपने तो मेरी इतनी बड़ी मदद की, नहीं तो मेरा आज क्या होता मुझे भी मालूम नहीं। मैं ऐसा ही पड़ा रहता। तुम्हारा भी शुक्रिया। इस तरह अब दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। तुम जब भी जंगल से कहीं गुजर रही हो तो मुझे सिम्बा कहकर आवाज दो, मैं तुरंत आ जाऊंगा। सुमन लकड़ियाँ लेकर घर आती है। इसके बाद वो नदी पर पानी लेने के लिए जाती है। उस नदी में एक बड़ा मगरमच्छ था। सुमन जब पानी लेने के लिए नदी के पास जाती है, वो पानी लेने के लिए नीचे झुकती है,
तभी वहां से एक बड़ा मगरमच्छ सुमन की तरफ आ रहा होता है। सुमन उस मगरमच्छ को देखती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी सुमन अपनी अक्ल से काम लेती है और वो जल्दी से पानी का मटका पानी से भरती है और वहां से तुरंत भाग जाती है। हे राम, आज तो बाल बाल बच गई। कितना डरावना है था ये सफर। आज तो मेरा काम तमाम ही हो जाता। मैंने थोड़ा अपनी अक्ल से काम लिया, नहीं तो आज मैं खत्म ही हो जाती। सुमन मटके में पानी लेकर घर आ जाती है और सुमन घर के बाहर चूल्हा बनाती है और उस चूल्हे पर सुमन तरह तरह के पकवान बनाती है। सुमन अपनी पहली रसोई में पूरी, सब्जी, छोले, राजमा चावल, खीर और बहुत सारे पदार्थ बनाती है। सुमन अपनी पहली रसोई में बनाया हुआ खाना अपने पति और सास को परोसती है। जब पति और सास वो खाना चख के देखते हैं तो वो सुमन की बहुत तारीफ करते हैं। उन दोनों को सुमन ने बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। वाह बहू, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ये परीक्षा पास करोगी, किंतु आज तुमने इतनी आसानी से ये परीक्षा पास भी कर ली और इतना अच्छा खाना भी बनाया, वो भी जंगल से जाकर लकड़ी लाकर और नदी से पानी जाकर चूल्हे पर इतना अच्छा खाना बनाया। तुम्हारी जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। तो माँ, तुमने देखा ना सुमन कितनी बहादुर है। मेरा नसीब अच्छा है, इसलिए मुझे सुमन जैसी बहादुर लड़की मेरी जीवन साथी बनी। अपने पति और सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सुमन भी अब बहुत खुश होती है और वो अपने किए हुए सारे परिश्रम भूल जाती है।